जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती को मंसूख कर दिया है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को तहकीकात करने की सिफारिश की गई है। आपको बताते चले, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि जेकेपी सब इंस्पेक्टर की भर्ती को मंसूख कर दिया गया है और इसके इंतखाबी मामले की तहकीकात के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सिफारिश की गई है और मुजरिमों को जल्द इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए मजीद कहा है कि ये हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने की जानिब पहला बड़ा कदम है और हुकूमत जल्द ही नई भर्तियों के लिए मुस्तकबिल के लायला अमल का फैसला करेगी। इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा ने पुलिस अकेडमी उधमपुर में एक तकरीब के दौरान एसआई के इंतखाब के अमल में बेजाब्तगियों के इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दिया था और यकीन दहानी कराई थी कि अगर कोई बेजाब्तगी पाई जाती है तो पहले के अमल को मनसूख करने के बाद नई भर्ती की जाएगी। ये हुक्म जम्मू और कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के उम्मीदवारों की तरफ से इम्तिहान का नतीजा ऑनलाइन ऐलान होने के बाद भर्ती के अमल में धोखाधड़ी का इल्जाम लगाकर एहतजाज के बाद आया था। याद रहे, जेकेएसएसबी ने 4 जून को 1200 कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया था। असामियों के लिए 97,000 से जायद उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की थी। ऑनलाइन नताइज के ऐलान के बाद नाकाम उम्मीदवारों ने भर्ती के अमल में धांधली का इल्जाम लगाया था, जिसके कई अरसे बाद जाकर अब इन उम्मीदवारों को एक राहत की सांस लेने को मिली है, जहां इंतजामिया ने जेकेपी सब इंस्पेक्टर की भर्ती को मंसूख कर दिया है, जिस पर उम्मीदवारों की जानिब से फ्रॉड और नाइंसाफी के इल्जामात आयद किए गए थे। पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं, ये एक इंटरस्टेट रैकेट है, मल्टी करोड़ स्कैम है। यहाँ की एजेंसी के बस का नहीं है इसको तोड़ पाना। हम चाहते हैं सीबीआई को जल्द से जल्द केस दिया जाए, क्योंकि जो जेकेपीएसआई में हमने एविडेंस दिए हैं एजेंसीज को, वो सीधे सीधे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे एविडेंस हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ जुड़ते हुए दे रहे हैं। जो उनमें इनके कजन्स थे वो वहाँ पे टॉपर है, जो वहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे है, और कुछ तो ऐसे हैं जो दोनों जगह पर है। और उनके पास हमारे पास जो एविडेंस है, उनकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को लेकर, उनकी लोकेशंस को लेकर, वो सब हम जो है एजेंसीज को दे चुके हैं, तभी जो है ऐसी रिकमेंडेशन उन्होंने दी है। अब चाहिए जल्द से जल्द इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो और पेपर से पहले वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है जेल के पीछे होना चाहिए, तभी जो है आगे फेयर रिक्रूटमेंट हो सकती है। अन्यथा ये रिक्रूटमेंट करवाना व्यर्थ रहेगा। और जो लोग कहते हैं कि स्क्रैप नहीं होना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए आपके पास कौन सा तरीका है सेग्रीगेशन का? आप यूपी एग्जाम की बात करते हैं, वो ऑनलाइन एग्जाम है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर है, उससे पता चल जाता है किसने स्कैम किया। ओएमआर में व्हाट्सएप के जरिए और ना जाने कैसे कैसे पेपर कहाँ पहुँचा है, आप उसकी इंटेंसिटी नहीं जान सकते। लार्ज स्केल बंगलिंग हुई है। अगर आप लोगों ने मेहनत की है, दोबारा एग्जाम में बैठने से डर किस बात का है? क्योंकि अगर एजेंसी से रिकमेंड कर रही हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ बीच में नोटिस किया होगा। इसलिए हम ये मांग करते हैं। और दूसरा, ऐसा ना हो कि एग्जाम कैंसिल करके कई सालों तक लटका दिया जाए। एग्जाम जल्द से जल्द होना चाहिए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की इंक्वायरी भी जो है वो दोबारा शुरू की जाए। निकालो भाई, कुछ हमें भी आगे पावर दिखाओ, हम भी तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, कहीं नहीं होता है तो आगे भी तो हमें तैयारी करनी है। अब एसआई में मेरा सिलेक्टेड है एसआई में, लेकिन अब आपके ये हालात हैं, आपसे एक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। इन्वेस्टिगेशन में पहले कल्प्रिट को बाहर निकालो, कल्प्रिट आपसे बाहर निकल नहीं रहे। आप री एग्जाम की बात करो, री एग्जाम तो तब होना चाहिए जब वो बाहर निकलेंगे, फिर फायदा क्या होगा? वापिस से आएंगे, फिर से वो फिजिकल में करेंगे, इधर करेंगे। मैं कह रहा हूँ, हमारे को तो बिल्कुल एस्पिरेंट्स को बिल्कुल जीरो कोई मोटिवेशन नहीं है। हमें बिल्कुल, हम ऐसे डिमोटिवेट हो गए, हमें पढ़ने का दिल ही नहीं करता। क्या करें? पढ़ के जब ये होना है, हर पेपर में रिसोर्सेज लगते हैं। दोबारा से आप देखो, हर पेपर में करंट्स का होता है आजकल, तो वो दोबारा से हमें पढ़ना पड़ेगा। कुछ का एज का मसला। और हाँ, अगर ये पेपर दोबारा होता है तो सेम एप्लीकेशन होने चाहिए, नए फॉर्म नहीं लगने चाहिए, क्योंकि